हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंपारण स्टेनो। दोस्तों, आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन में विज्ञापन संख्या 1/25 के माध्यम से जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें सिर्फ शॉर्ट हैंड के पोस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, ताकि आप फॉर्म फिलअप करें या ना करें उसका निर्णय ले सकें। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दोनों तरह के पोस्ट है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। विज्ञापन संख्या 1/25 है। इसके केवल हम लोग मुख्य मुख्य जो बातें होंगे उसको डिस्कस करेंगे, सारा चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बता दें कि पोस्ट की बात की जाए तो इसमें दो तरह की पोस्ट है, एक स्टेनो ग्रेड 1 और एक स्टेनो ग्रेड 2। स्टेनो ग्रेड 1 में बात की जाए तो टोटल पोस्ट 3 है, और स्टेनो ग्रेड 2 में इसमें टोटल पोस्ट आपको 57 है, और कैटेगरी वाइज भी पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है स्टेनो ग्रेड 1 में जो डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए डिवाइड किया गया है कि कौन किस में कौन जाएंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि किस में कौन जाएंगे। अब हम लोग इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है एग्ज़ाम पास करने के लिए, उसको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की। तो ये जो है आपका लेवल 6 का जॉब होगा। आपका पे लेवल जो है यहाँ पे लिखा गया है कि इतना से इतना तक आपको क्या होगा, सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। और एज की बात की जाए तो लिखा है कि 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि 30 से आपका एज नीचे होना चाहिए। उसके अलावा आपका ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। शॉर्ट हैंड में आपका स्पीड कितना होना चाहिए, 100 शब्द प्रति मिनट की दर से, या तो इंग्लिश या हिंदी, मतलब कि दोनों में से कोई यदि आप एक जानते हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन टाइपिंग का स्पीड जो है वो 45 शब्द प्रति मिनट की दर से हिंदी और इंग्लिश दोनों में मांगा गया है, ठीक है। दोनों में 45 की स्पीड से होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है, वर्किंग एज स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ऑन रेगुलर बेसिस 5 ईयर का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो सेंटर या स्टेट लेवल में आप जॉब कर रहे हो। इसके साथ आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश में आपके पास काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो ये तो एक तरह से ओपन नहीं हुआ, जो पहले से जॉब कर रहे हैं वही केवल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ग्रेड 1 के लिए। लेकिन ग्रेड 2 जो है वो सब के लिए है, उसमें आप भी बैठ सकते हैं और फिलअप कर सकते हैं। ग्रेड 2 में क्या है कि लेवल 4 का जॉब है। पैसा यहाँ पे आपको लिखा गया 25,500 से लेकर और 81,100, और इसमें क्या होता है कि और सर भत्ता इंक्लूड होता है तो काफ़ी बढ़ जाता है। एज की बात की जाए तो इसमें 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अर्थात 27 से आपका एज कम होना चाहिए। इसके लिए भी आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट का जो है उसमें 10 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, और उसका स्पीड कितना रहेगा, 80 शब्द प्रति मिनट की दर से रहेगा। और इसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए आपको क्या 50 मिनट का टाइम, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो दिया जाएगा। अगर हिंदी मीडियम से है तो आपको 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, यदि आप हिंदी शॉर्ट हैंड से हैं तब। ये जो होगा कंप्यूटर पर होगा, टाइपराइटर पर नहीं होगा। और बात की जाए कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़, तो वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट, पावर पॉइंट, ये सारा चीज़ आपको जानना चाहिए। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में आपको काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो ये हो गया आपका इसका क्राइटेरिया। अब हम लोग बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन का, कि सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉलोइंग बाई स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के अलावा आपके पास 2 गो एग्जाम लिया जाएगा 2 टायर में, फर्स्ट टायर और सेकेंड टायर। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई द कैंडिडेट इन टायर 2। टायर 2 में आप जो नंबर लाइएगा उसके अनुसार से आपको क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि टायर 1 का एग्ज़ाम होगा, फिर 2 का एग्ज़ाम होगा। टायर 1 से केवल आपको पास कर जाना है, लेकिन 2 से क्या होगा, फाइनल मेरिट बनने वाला है। इसके बाद आपको स्किल टेस्ट भी पास होना चाहिए, अर्थात शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी पास होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वालिफाइंग। एक क्वालिफाइंग मेरिट किससे बनेगा, इससे बनेगा जो टायर 2 होगा। तो बस 3 एग्जाम इसमें है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड में रिटेन और डिस्क्रिप्टिव होगा, और थर्ड में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग टायर 1 की बात करते हैं कि टायर 1 में क्या क्या रहेगा। तो टायर 1 जो है ओमार वेस्ट रहेगा, ठीक है, और 2 घंटा इसमें आपको समय दिया जाएगा। जनरल रीजनिंग रहेगा, इससे 20 क्वेश्चन रहेंगे, और कितना मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए 60 नंबर हो गया। उसी प्रकार से आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन इससे भी रहेगा। कंप्यूटर से आपका 20 क्वेश्चन इससे भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज जी के, उससे भी 20 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज रहेगा आपका इंग्लिश का, उससे 10 क्वेश्चन। उसके बाद में एक आप जो है मॉडर्न लैंग्वेज कोई भी चुन सकते हैं, हिंदी आराम से रखिए, 10 क्वेश्चन। इससे टोटल हो गया क्वेश्चन 100 गुना
एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 300 का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट है। ये सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाई कर जाना है। अब मॉडर्न जो है लैंग्वेज, उसमें क्या क्या आप रख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, ये सारा आप रख सकते हैं। हिंदी रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा, आराम से आपका हो जाएगा। अब देखिए टायर 1 में जो है, टायर 1 में जहाँ एक क्वेश्चन को 3 नंबर आपको मिल रहा था, वहाँ निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, और रॉन्ग आंसर, गलत आंसर आप करते हैं तो 1/3 आपका निगेटिव भी है, 1 नंबर माइनस डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए टायर 2 भी होगा। टायर 1 जब आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो देयर विल बी सेपरेट टायर 2 ऑफ ईच पोस्ट, सबके लिए अलग अलग आपका टायर 2 का एग्ज़ाम होगा, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, इसके लिए आपको 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा। इसमें टायर 2 में क्या क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 60 गो, नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये, और डिस्क्रिप्टिव 10 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 70 हो गया। और नंबर की बात करें तो 60 का 60 मिलेगा, और जो डिस्क्रिप्टिव है वो कितना का है, 40 नंबर का है। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 40 नंबर का हो गया, मतलब कि टोटल 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। अब इसी में जो आप नंबर लेकर आइएगा, उसी से आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। लेकिन टायर 2 में भी क्या हुआ है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग लग गया है। निगेटिव मार्किंग कितना लग गया है, 1/4 लगा है, उसमें 1/3 था, इसमें 1/4 लग गया है। तो इसमें जब आप पास कर जाइएगा, मतलब कि अच्छा स्कोर कर पाइएगा, तभी आप फाइनल मेरिट में अपना स्थान बना सकते हैं, अन्यथा आउट हो जाइएगा। अब ये डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये लिखा है कि इसका जो है विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर दिया गया है। बेसिकली इसमें क्या रहेगा, आपको ग्रामर रहेगा, और जो ऐसे लेटर वगैरह रहता है ये सब रहेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव में सारा मिक्सिंग रहेगा। और इसका जो विस्तृत जानकारी हमको उसके वेबसाइट पर मिल रहा है कि इसमें क्या क्या रहेगा आपका 70 क्वेश्चन में, तो हम अपने टेलीग्राम पर जरूर प्रोवाइड करेंगे। यदि आप उससे नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट। अब जब आप टायर 2 क्वालिफाई कर जाइएगा, तब आपके पास स्किल टेस्ट रहेगा, स्टेनो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों के लिए। तो हम लोग बात करते हैं नीचे में, तो स्किल टेस्ट ग्रेड 1 का यहाँ पे दिया गया डिक्टेशन 10 मिनट का, सॉरी ग्रेड 2 वाला 80 शब्द प्रति मिनट की दर से, जो हम लोग पहले देख भी लिए हैं। 50 मिनट इंग्लिश के लिए दिया जाएगा, और 65 मिनट आपको हिंदी के लिए ऑन कंप्यूटर। ठीक है, और टाइपिंग के लिए वहीं इंग्लिश का 40 शब्द प्रति मिनट की दर से, और हिंदी जो होगा 35 शब्द प्रति मिनट की दर से आपको टाइपिंग देना होगा। लेकिन ये सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई कर जाना है, ये मेरिट में आपका ऐड नहीं होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में इसमें क्या क्या होगा ये आपको बता दे रहे हैं। इसमें होगा MS वर्ड, जैसा कि हमने पूर्व में डिस्कस किया है, MS एक्सेल, वर्ड एक्सेल, उसके बाद MS एक्सेस वही हो गया, पावर पॉइंट और इंटरनेट, ये 4 चीज़ जो है आपको जानना जरूरी है। और इससे भी आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर से भी वो दे दिया जाएगा आपको टेबल, कहा जाएगा कि ये टेबल जो है सेम टू सेम आप बनाइए, कलर कीजिए, इसको बोल्ड करिए, इसको हाईलाइट करिए, इसका साइज इतना रखिए, ऐसे करके क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव CPT जिसको बोलते हैं, CPT वो टेस्ट आपको लिया जाएगा। लेकिन 100 नंबर में आपको इसमें 40 नंबर लाना आवश्यक है। 40 नंबर आप ला लेते हैं तो क्वालिफाई कर गए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो टोटल पैसा जो है ग्रेड 2 के लिए बात किया जाए तो 1200 फर्स्ट टर्म में, और 500, टोटल आपका 1700 रुपया लग जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा फ़ी इन लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। तो जो लोग स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से होंगे तो ज़रूर भरेंगे, जिनके पास दिक्कत न होगा वो अपना देख लेंगे। तो आपको 1700 रुपया इसका फ़ी लग जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और बात की जाए कब से ये फिलअप हो रहा है, तो 14 नवंबर से ही ये फिलअप होना शुरू हो गया है। आप चाहे तो वेबसाइट से जाकर वहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसका जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और हमारे जो एप्लीकेशन है चंपारण स्टेनो, आप प्ले लेट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट हैंड की काफ़ी बेहतरीन क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है, आप चाहे तो वहाँ ज्वाइन करके देख सकते हैं।